श्री हरिवंश आज महामहिमामयी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव है। भगवान द्वापर के अंत में भाद्र मास की कृष्ण अष्टमी के दिन पृथ्वी को श्री कृष्ण के प्राकट्य का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अखिल विश्व ब्रह्मांड के लिए आज का दिन महान महिमामय, महान मंगलमय, महान मधुमय, महान ममतामय तथा परम धन्य है। आज ही के दिन असुरों के अत्याचारों से उत्पीड़ित, कामना, वासना, दुख, दैन्य, दारिद्र्य आदि के तीव्र ताड़ना से संत्रस्त तथा छत विच्छत, बहिर्मुखता एवं जड़वाद से जर्ज रहित, प्रेम रस सिंधु धारा से रहित सर्वथा शुष्क जगत में अखिल रसामृत सिंधु सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान का आविर्भाव हुआ था। भगवान के अवतार में क्या हेतु होता है, इसे तो भगवान ही जानते हैं, पर जान पड़ता है कि इसमें प्रधान हेतु भगवान की अपनी घनीभूत परमानंद रस रूप लीला विग्रह को प्रकट करने की मंगलमय इच्छा है। वैसे साधु जनों का परित्राण, दुष्टों के विनाश के द्वारा भूमिका भारहरण तथा धर्म संरक्षण या धर्म स्थापन के मंगलमय कार्य भी श्री भगवान के अवतीर्ण होने के बताए गए हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वहीं भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा, अव्ययात्मा तथा समस्त भूतों का ईश्वर रहते हुए भी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके अपनी माया से, मतलब योग माया को साथ लेकर उत्तम रीति से प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की अभ्युत्थान होता है, तब तक मैं अपने को प्रकट करता हूँ। इसमें छठे श्लोक में अजन्मा, अविनाशी और सर्वभूत महेश्वर होकर भी जन्म लेने तथा अंतर्धान होने तथा छोटे से पराधीन बालक बनने का संकेत करके विरुद्ध धर्माश्रयी स्वयं भगवान के पूर्ण आविर्भाव की बात कही गई है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, अतः उनके द्वारा सभी लीलाओं का सुसंपन्न होना इष्ट है। इसके अनुसार उनके प्राकट्य में भी विभिन्न कारण हो सकते हैं और वे सभी सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य काल था भाद्रपद की अंधियारी अष्टमी की अर्धरात्रि और स्थान था अत्याचारी कंस का कारागार। पर स्वयं भगवान के प्राकट्य से काल, देश आदि सब ही परम धन्य हो गए। उस मंगलमय घटनाओं को हुए लगभग 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, परंतु प्रतिवर्ष वही पवित्र भाद्र मास, वही पावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है और पृथ्वी के परम सौभाग्य की नवीन स्मृति जागृत करके चली जाती है। आज भी इस दिन हम बहिर्मुख जीवों को न देखने पर भी पृथ्वी के वक्षा स्थल पर एक विलक्षण आनंद का महान नृत्य होता है और आज भी सौभाग्यवान भक्तजन इस नित्य स्मरणीय महान मंगलमय तिथि की पूजा, जन्म महामहोत्सव का आयोजन, जन्माष्टमी व्रत का पालन करके धन्य होते हैं। और आज भी प्रेमी भक्त अपने प्राण प्रियतम के आविर्भाव का शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस आविर्भाव के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन दिव्य रस सागर हृदय श्री सुखदेव जी ने किया है। काल समस्त शुभ गुणों से युक्त और परम शोभन हो गया। काल नित्य ही जगत के सृजन संहार में लगा रहता है, बनाता है, फिर बिगाड़ देता है। इससे जगत में कोई भी उससे प्यार नहीं करता, परंतु काल के आधार भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करते। वे काल के नियंता होकर भी काल में ही प्रकट होते हैं और काल में ही अंतर्ध्यान भी होते हैं।
काल को भगवान यदि यह सौभाग्य न प्रदान करते तो शायद उस बेचारे के दुख का कहीं पार नहीं रहता। आज जब काल को यह पता लगा कि परिपूर्णतम स्वयं भगवान मेरे अंदर प्रकट हो रहे हैं, तब उसके आनंद की सीमा नहीं रही और अपने समस्त गुणों को प्रकट करके वह परम शोभन बन गया। उसने प्रत्येक ऋतु तथा प्रत्येक समय विशेष से चुन चुन कर सभी सद्गुणों को अपने में धारण कर लिया। वह विलक्षण रूप से सुसज्जित हो गया। बसंत ऋतु का मलय समीर, कोकिल का कूजन, भ्रमर की गुंजार, आम्र में नवीन मोर का उदय, अशोक और चंपा का मुक्त हास, वर्षा का कदम्बानील, शरद की स्वच्छता प्रसन्नता, हेमंत की मालती, वहीं सतयुग की तपस्या, त्रेता का यज्ञ, द्वापर की परिचर्या तथा कलयुग का हरिनाम संकीर्तन इत्यादि काल के भंडार में जहाँ जो सद्गुण थे सभी को काल ने अपने में धारण करके वह सर्वांग सुंदर हो गया। भगवान के जन्म के समय उस समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे। आकाश में सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो रहे थे। सूर्य आदि 9 ग्रह, अश्वनी आदि 27 नक्षत्र, जन्म संपत आदि तारागण उग्र शांत वक्र उच्च नीच विभिन्न भावों से काल के सृजन संहार कार्य में सहायता किया करते हैं। कर्म फलानुसार काल जब जिसको जैसा कुछ दुख सुख भुगवाना चाहता है, ये भी तब उसके लिए वैसे ही उग्र शांत वक्र आदि होकर काल का साथ दिया करते हैं। आज परिपूर्णतम भगवान श्याम सुंदर के शुभागमन के समय वे सभी अपने उग्रता वक्रता का परित्याग करके शांत हो रहे हैं और कोई वक्र गति से, कोई अतिचार गति से, कोई महातिचार गति से अपने अपने उच्च स्थानों में स्थित होकर श्री भगवान का अभिनंदन करने में सानंद संलग्न है। उस समय रोहिणी नक्षत्र था। भगवान ने उसको अपने जन्म नक्षत्र के रूप में स्वीकार करके धन्यातिधन्य कर दिया। पर श्री सुखदेव जी ने रोहिणी नक्षत्र स्पष्ट नाम न लेकर अजन्म जन्म जन्मरक्षम इस गुप्तार्थ पद के द्वारा रोहिणी का नाम संकेत किया है। जिनका साधारण जीवों की भांति कर्म फल जनित जन्म नहीं होता, उनको अजन कहते हैं। उन भगवान के नाभि कमल से जिनका जन्म होता है वे ब्रह्मा अजन जन्मा कहलाते हैं। वे ब्रह्मा जिस नक्षत्र के अधिष्ठाता हैं उसका नाम होता है अजन जन्मर्क्ष अर्थात रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि रोहिणी के अधिष्ठाता ब्रह्मा हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अपने या अपने स्वजनों का जन्म नक्षत्र प्रकट नहीं करना चाहिए। अतएव सुखदेव जी ने अपने परम प्रिय श्याम सुंदर के जन्म नक्षत्र को गुप्त रखने के लिए स्पष्ट रोहिणी न कहकर अजन जन्मर छम कहते हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम गुण कीर्तन होता है, वहाँ से सभी पाप ताप विघ्न बाधाएं तत्काल दूर भाग जाते हैं। वे वहाँ के समीप भी नहीं रह सकते, वरम विविध प्रकार से शुभ लक्षण ही वहाँ आकर एकत्र हो जाते हैं। तब स्वयं भगवान जहाँ पृथ्वी की पीड़ा मिटाने के लिए अवतीर्ण होते हैं, वहाँ वार तिथि योग आदि के अनंत शुभ सूचक होने में कौन सी आश्चर्य की बात है। जगत का प्रत्येक कार्य काल दिशा देश के अधीन है। इसी से जगत में काल दिशा देश का विचार करके ही कार्य किया जाता है। यद्यपि भगवान की दिव्य लीला में काल दिशा और देश की कोई बाध्यता नहीं है, वे स्वयं ही काल दिशा और देश के नियंता हैं। तथापि जब वे धराधाम में अवतीर्ण होते हैं, तब काल दिशा देश पर कृपा करके उनके साथ अपना पवित्र संबंध जोड़कर उन्हें धन्य और कृतार्थ कर देते हैं। इसलिए आज काल की ही भांति दिशा और देश भी समस्त सद्गुणों से सुशोभित हो गया है। दसों दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आकाश में तारागण जगमगाने लगे, किसी भी दिशा में कहीं तनिक भी मलिनता नहीं रह गई।
सर्वत्र परमानंद स्वच्छता छा गई। सभी दिक्पति परम प्रफुल्लित आनंदपूर्ण हृदय से अपने स्वामी के शुभागमन का अभिनंदन करने के लिए समस्त दिशाओं को सुसज्जित करके दिग वधुओं के साथ हाथों में अर्घ्यपात लेकर उनकी प्रतीक्षा करने लगे। गगन में तारे जगमगा उठे, मानो अपने अपने अनंत अंग पात्रों में स्तर स्तर पर हीरो के पुष्प सजाकर विष्णु पद में अंजलि अर्पण करने की इच्छा से वे खड़े हों। काल और दिशा की भांति देश भी मंगल श्रृंगार से सुसज्जित हो गया। पृथ्वी के सभी बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, रत्नों की खानें आनंद मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। विविध हेतुओं की अवधारणा करके नगरों के मार्ग परिष्कृत और सुगंधित हो गए। धनियों के प्रसादों में विलक्षण दीप मालिकाएं अलौकिक हो गईं। सर्वत्र शंख ध्वनि होने लगी, विविध वाद्य बजने लगे, जगह जगह पूजा तथा स्तुतियां होने लगी, मंत्रोच्चारण की ध्वनि उठने लगी। खाने रत्नों को स्वयमेव बाहर फेंकने लगे। नाना प्रकार से, नाना कारणों से सर्वत्र आनंदमय के शुभागमन की आनंद धारा बह चली। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल उठे। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, गोमती, कावेरी आदि सभी नद नदियों का मटमैलापन सहसा दूर हो गया। उनको मानो अपने जन्म स्थान पर्वत के गुप्त गह्वर से ऐसा कोई समाचार मिल गया जिसे वे कलकलनाद से तटभूमियों के कानों में सुनाने लगी और उत्ताल तरंगों के रूप में मानो भुजाओं को उठाकर नाचती हुई बड़े वेग से समुद्र को यह संवाद सुनाने के लिए दौड़ पड़ी। वहीं नदियों का जो सौभाग्य किसी अवतार में नहीं मिला, वह श्री कृष्ण अवतार में मिला। इसी अवतार में श्री कालिंदी जी भगवान श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी बनी और अवतार लेते ही श्याम सुंदर ग्वाल बालों तथा गोपांगनाओं को भी साथ लेकर कालिंदी जी में क्रीड़ा करते हैं। इन बातों को सोचकर नदियाँ सुप्रसन्न हो गईं। इन अवतार में भगवान कालिया दमन करके कालीदह नामक सरोवर को विषहीन बना देते हैं। इस बात को सोचकर सरोवर ने कमलों के बहाने अपने हृदय में ही श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया है। मानो वे कह रहे हैं, हमारे जीवन का सारा विष दूर करके आप हमें कृतार्थ करो। वहीं वर्षा ऋतु के घोर जल वर्षण से, वायु में आर्द्रता और बीच बीच में होने वाली कड़ी धूप से उसमें कुछ उष्णता भी आ गई थी। पर बसंत के अंत में जो मलय पवन निर्वासित कर दिया गया था, अब वह श्री भगवान के शुभागमनोत्सव के कारण अपने निर्वासन दंड से मुक्त होकर लौट आया है और वर्षाकालीन उस नीति शीतोष्ण वायु के साथ मिल गया है। अब दोनों ने मिलकर खोज कर जहाँ जहाँ उन्हें उत्तम सद्गंध प्राप्त हुई, उसे वहाँ से लेकर अपने सारे अंगों में लगा लिया और आनंदमद होकर वे वृक्षों के मस्तकों, रमणियों के अंचलों, प्रसाद शिखरों के पताकाओं के साथ क्रीड़ा करने लगे। श्री भगवान आ रहे हैं, इसलिए उस समय वायु ने रज को लेकर खेलना छोड़ दिया और सात्विक आनंद के साथ वे खेलने लगी। इसी कारण वह अपने स्पर्श से सबको सुख देने वाली बन गई। यूँ जब श्री गोविंद के शुभागमन आनंद से पृथ्वी मंगलमयी, जल कमलाच्छादित, वायु सुगंध संपन्न तथा सुख सेव्य हो गई तथा निर्मल आकाश तारामालाओं से जगमगा उठे, तब अग्नि भी निश्चेष्ट हो गई, निश्चेष्ट नहीं रह सकी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पंचभूत मिलकर ही तो जगत का सारा काम करते हैं। आज जब श्री कृष्ण के शुभागमन महोत्सव के समय इनमें से चार आनंदोन्मत्त हो रहे थे, तब अकेली अग्नि कैसे इस परम सौभाग्य से वंचित रह सकती थी।
असुरद्रोही साधुओं का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया। भगवत भक्तों के हृदय सहसा अतार्किक, असंभावित, अप्रत्याशित आनंद से परिपूर्ण हो गए। कहाँ से, किस लिए, कैसे इस परमानंद ने आकर उनके हृदयों में प्रवेश किया, इसका तो उन्हें पता नहीं लगा। वे आनंद से भरकर पुलकित हो गए। उनके नेत्रों से प्रेमानंद के सुधा बिंदु झरने लगे। वे सब इस आनंद के नित्य स्थित रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। असुर निकंदर श्री कृष्णचंद्र के शुभागमन की सूचना पाकर असुरों के अत्याचार से उत्पीड़ित देवताओं के हृदयों में शांति, आशा का संचार हो गया। असुर समुदाय अपने भयानक मूर्ति और सहज हिंसा प्रवृत्ति के कारण सभी के अप्रिय होते हैं। इसलिए असुर के अतिरिक्त जीव मात्र ही असुर द्रोही है। इस सिद्धांत से साधु प्रकृति के सभी असुर द्रोही जीव प्रसन्न हो गए। पर भगवान के भक्तों का सुख तो सदा अवर्णनीय है। बादल से गिरी हुई जल की बूंद मेघ प्रिय चातक को जैसे सुखदायिनी होती है, वैसे ही अन्य किसी को भी नहीं होती। यह बात सत्य है कि उससे दूसरे की क्या प्यास बुझती, पर वे केवल मेघ के जल की ही बाट देखता है। कौन? चातक। उसको नदी, सरोवर, झरने, बहुत सी जगह जल दिखाई देता है। कहीं से भी लेकर वे अपनी पिपासा शांत कर सकते हैं। पर श्री भगवत चरणास आश्रित, भगवान के चरण आश्रित एकनिष्ठ अनन्य भक्तों के आनंद का स्रोत तो केवल भगवान का श्री चरण प्रांत ही है। जो लोग भोगाश्रित हैं, भगवान के चरणों के आश्रित नहीं हैं, उनके सुख के लिए स्त्री है, पुत्र, पति, परिवार, धन, जमीन, विषय, वैभव, मान, सम्मान, प्रशंसा, यश, पद, अधिकार आदि वस्तुएं हैं। इसलिए भगवान चरणारविंद के प्रीति रस के दिव्य आनंद का पूर्णास्वादन नहीं कर पाते। फिर जैसे बादलों का निर्मल जल भी यदि गंदे कूड़े भरे स्थानों में गिरता है तो वह निर्मल नहीं रहता, उसी प्रकार श्री भगवान का परमानंद नित्य परम निर्मल होने पर भी जिन लोगों का जीवन कामना, वासना, भोग, आसक्ति, भोग सुख स्था रूपी गंदे कूड़े से भरा है, उनके लिए वह विषय आनंद के रूप में ही प्रकट होता है। जैसे अत्यंत उत्तप्त स्थान पर गिरी हुई जल की बूंदें पड़ते ही सूख जाती है और तप्त ताप और भी बढ़ जाता है, वैसे ही अविश्वास, भोग, आसक्ति, बहिर्मुखता से उत्पन्न जीवों के समीप पहुंचा हुआ भगवत संबंध जनित आनंद बिंदु भी उनके भगवत विमुखता के कारण तुरंत लुप्त हो जाता है। श्री गोविंद का यह शुभ गमन महानंद पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, नद, नदी, पर्वत आदि सभी को आनंद प्लावित करके भक्तों के हृदय में भगवत चरणों के प्रत्यक्ष प्राप्त होने की महा सुख आशंका मधुर संगीत गाकर विषयी जीवों के हृदय को विषयानंद से भरकर और बहिर्मुख जीवों के मन को भीषण भय से प्रकंपित कर अब स्वर्ग जा पहुंचा। अजन्मा भगवान के जन्म और आविर्भाव के समय स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां भज उठीं। भगवान का शुभागमन महानंद जब भुवर लोक से ऊपर उठकर स्वर्ग लोक में पहुंचा, तब एक ही साथ असंख्य देव दुंदुभियों ने बजकर अपने मधुर नाद से समस्त स्वर्ग लोक को छा लिया। स्वर्ग में प्रतिदिन नियत समय पर वादकों के द्वारा ब्रह्मता, रुद्रताल आदि तालों से देव दुंदुभियां बजाई जाती हैं, परंतु आज इस महानंद में सर्वथा स्वतंत्र होकर वे सब अपने ही आप बजने लगे। गंधर्व और किन्नर गण, देवराज इंद्र और देवताओं का आनंद बढ़ाने के लिए ही देव सभा में मधुर तान छेड़ा करते हैं। सिद्ध और चारणों का जीवन भी देवताओं की स्थितियों में ही बीतता है, पर आज देवेंद्र वांछित चरणारविंद भूमि पर प्रकट होने जा रहे हैं, अतः वे भी अपने अनिर्वचनीय महानंद से मत्त होकर अपने स्वभाव सिद्ध शांत स्निग्ध मधुर कंठ से भी कहीं विलक्षण मधुरता और सुरीलेपन को प्राप्त करके श्री भगवान का मंगलमय गुणगान करने लगे। इस प्रकार गंधर्व, किन्नर, सिद्ध चारणों
के मधुर सात्विक गीतों को सुनकर देव सभा के नृत्य श्रम से परिश्रांत तथा अमृत पान से प्रमत्त विद्याधारियों तथा अप्सराएं भी नवीन उत्साह से आनंद जागृत होकर सर्वथा नवीन रूप से नृत्य करने लगीं। भाद्रपद की अंधियारी रात्रि में सबके हृदयों में रहने वाले भगवान जनार्दन देव रूपिणी देवकी के गर्भ से वैसे ही प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ हो। इसमें देवकी जी को देव रूपिणी कहा गया है। भैया इसका भाव है कि उनका दिव्य शरीर था। भगवान नित्य स्वप्रकाश हैं। उन स्वप्रकाश विचित्र विविध लीलामय भगवान का नाम देव है और उनका रूप श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश।